बहन का भाई भेज दो। चुप रहा चुप रहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे मैं तो क्या क्लास हो भाई चुप रही सुमित कि लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से क्लास नहीं हाँ। पढ़ रही, है ना? बोले चुप जा। अरे आज सपेट मत जाऊं एक बार। म्यूट करो अपने आप को। अमित यादव। मैडम लास्ट एक श्लोक बचा था अपने का, फिर वो पढ़ लेते हैं अपन, है ना? 7 प्रस्तर तले लता लता तरु गुल्मा नो भवन्तो पिष्टा। रणजीत क्लास में छोड़ दियो क्लास में। प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे लता लता बेल तरु वृक्ष गुल्मा झाड़ियां नो भवन्तु पिष्टा पिस न जाए। पाषाणी सभ्यता पाषाणी सभ्यता निसर्गे मत छोड़ रहे हो। समाविष्टा। देखो प्रकृति के बारे में हम पढ़ रहे थे, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। पत्थरों के नीचे कैसे? जैसे अब शहरों में क्या है कि ये जो पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह हमें कहाँ दिखाई नहीं देते, जगह जगह क्या बन रहे हैं, भवन निर्माण हो रहे हैं। इसलिए ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों के नीचे पाषाणी सभ्यता विकसित ना हो जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, पाषाणी सभ्यता ये जो पथरीली सभ्यता है ये निकल जाए, हमारे समाज से निकल जाए। शान न समाविष्टा, इसमें समाविष्ट ना हो जाए, इसमें मिल ना जाए। मानवाय जीवने कामाय, जीवने कामाय। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ। कवि क्या कहता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, नो जीवन मरणम। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, उनके मरने की नहीं। दोबारा देखो, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे लता मतलब बैल, तरु मतलब वृक्ष, गुल्मा मतलब झाड़ियां, नो भवन्तु ना हो जाए, पिष्टा पिस न जाए। हमारे जो पेड़ पौधे वगैरह हैं वो इन भवन निर्माणों में नीचे ना दब जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, पाषाणी सभ्यता जो है, निसर्गे का मतलब क्या हो जाता है? प्रकृति। निसर्ग का मतलब प्रकृति में, पथरीली सभ्यता प्रकृति में ना समाविष्टा, हमारे इस प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए। क्योंकि पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो पर्यावरण शुद्ध नहीं बना रहेगा। इसलिए कवि क्या कहता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, उनके मरने की नहीं। कवि कहता है कि मैं मनुष्यों के जीवन की कामना करता हूँ, उनके मरने की नहीं। समझ में आया क्या? दोबारा बताऊं? नो मैडम। यस मैडम। प्रस्तर तले का मतलब क्या होता है? प्रस्तर तले का मतलब क्या होता है? पत्थरों के नीचे। प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर। तले का मतलब क्या होता है? नीचे। तो पत्थर के नीचे, लता मतलब बैल, बैल, तरु मतलब वृक्ष, गुल्मा मतलब आवाज तो क्लियर ही नहीं आ रही मैडम। झाड़ी। मैम आपकी आवाज तो पत्थरों के नीचे लता कट कट के आ रही है। और
और झाड़ियां पिस न जाए। आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही? कट कट के आ रही है आपकी आवाज। आप कट क्या रहे हो? आवाज कट कट के आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अक्षिता दोबारा देखो। प्रश्न मैडम ना बोलने वाली। पत्थरों के नीचे, लता मतलब बेल, तरु मतलब वृक्ष, गुल्मा मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। अक्षिता सभी के पास क्लियर नहीं आ रही क्या? मैम, यस मैम, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? आवाज मैडम। मैडम मेरे को किसी के पास नहीं आ रही क्या? सही बता मैडम आ रही है। भाई चुप रहे। यस। बाहर मैडम तो आती है। पत्थरों के नीचे हम क्या नहीं पिस जाए? गाड़ी चुकी खराब। वृक्ष, लताएं और झाड़ियां पिस न जाए। पथरीली सभ्यता इस प्रकृति में आवाज क्लियर ही नहीं आ रही। समाविष्ट ना हो जाए। कवि कहता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, उनके मरने की नहीं। मानवाय जीवनी कामनाएं, मानव के जीवन की कामना करता हूँ, उनके मरने की नहीं। आ गया क्या समझ में? नो मैम। नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में। इसमें? इसका मैम भावार्थ- आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही किसी के पास भी? आवाज नहीं आ रही? मैडम आ जाओ चूरमा खाओ। कभी कोई ना कोई आईडी जोगे। यस और नो में जवाब दीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? मैडम आ रही है। देखो दोबारा देख लो। प्रस्तर तले मैम, अब तो सही आ रही है, आप पत्थरों के पढ़ाओ। नीचे लता तरु गुल्मा, लताएं बेल या तरु मतलब वृक्ष, गुल्मा मतलब झाड़ियां, नो भवंतु पिस्ता पिसना जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, पथरीली सभ्यता इस प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए। इसलिए कवि कहता है कि मैं मानव के मैडम जीवन का की सामान कामना- बात कर रही है। मैडम है और सारा सर तो क्या हुआ? मैडम टाप टाप नहीं आ रही क्या आवाज? मैम आ रही है। इसमें से कौन सी लाइन का अर्थ बताना है ये बताओ मुझे। मैडम फिर टक गया। पूरा ही बताऊं? पूरा ही बताना है क्या? पत्थरों के नीचे, प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर। तले नीचे लता बेल, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां, नो भवंतु पिस्टा पिसना जाए। पत्थरों के नीचे वृक्ष, लताएं और झाड़ियां पिसना जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्ग, पथरीली सभ्यता इस प्रकृति में समाविष्ट, शात न समाविष्टा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? शात प्लस न प्लस समाविष्टा। नहीं देख ले। शात न समाविष्टा, पथरीली सभ्यता इस प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए। मानवाय जीवने कामनाएं, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन न मरणम, मरने की नहीं। कवि क्या कहता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, उनके मरने की नहीं। बोलो समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। मैडम आ गया, समझ रहे थे बोल रहे हैं। ये चैप्टर देखो इसमें अपना पूरा हो गया है। कल इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैडम वापिस समझाओ, समझ में नहीं आया। मैडम वापिस समझाओ। अच्छा तेरे पास तो आवाज आ रही थी ना। हाँ एक तेरे बार पास और तो बता आवाज दो। आ हाँ रही अब आ रही है ना।
आवाज आ रही है? मैडम समझ में नहीं आया, देखो ये गज ज्यादा बोल रही है। आवाज तो आ रही है क्या? सफेद मत कहूँ एक एक। सुमित, आवाज तो आ रही है क्या? सुमित, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे लताएं, वृक्ष और झाड़ियां पिस न जाए। मतलब क्या है कहने का कि हम जब ये नई नई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो इनमें क्या काम में लेते हैं? पत्थर काम में लेते हैं। तो ये जो मकान भवन निर्माण जो हो रहा है, इन भवन निर्माण करने के लिए लोग क्या करते हैं, ये जो वृक्ष वगैरह हैं इनको काट देते हैं। तो कवि क्या कहता है कि ये जो प्रकृति में हम भवन निर्माण वगैरह ये हो रहे हैं, इनसे इन पत्थरों के नीचे ये बेल वृक्ष झाड़ियां पिस ना जाए, पथरीली सभ्यता प्रकृति से बाहर निकल जाए, वो इसमें समाविष्ट ना हो जाए, मैं मानव के जीवन की क्या हुआ? ये भी समझ को मैम क्या पूछ रहे हो? आज नहीं आ रही सही। हाँ, पता ही नहीं। आवाज नहीं आ रही क्या? चलो फिर ये चैप्टर तो अपने मैं आपको explain कर दूंगी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। कल पढ़ लेंगे ये चैप्टर, ठीक है ना? यस मैम।